वेलकम टू ड्रीम स्टडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम भारतीय भूगोल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पिछले वीडियो में आपको भारत के फिजिकल डिवीजन को पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिजिकल डिवीजन का एक पार्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ेंगे। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ऊपर की दिशा अगर आपको नहीं पता, चलो पहले दिशा का ज्ञान करवा देते हैं हम आपको। ऊपर की ओर होता है उत्तर, अपोजिट साइड दक्षिण। ठीक है, इस साइड को होता है पश्चिम और इस साइड को होता है पूर्व। ठीक है, तो आज हम हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजन करते हुए पढ़ेंगे। तो हिमालय पर्वत को कुल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 4 पार्ट में सबसे पहला कहते हैं हम, एक नंबर को कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये टोटली कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में है। तो ट्रांस हिमालय के भी 4 पार्ट होते हैं, सॉरी 3 पार्ट होते हैं। ट्रांस हिमालय को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो इसी क्रम में इस तरीके से 3 पार्ट यहीं पर डिवाइड है। अब इसको ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हिमालय के वो पार, ट्रांस मीन पार, पार वाला हिस्सा होता है, इसलिए इसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय की विशेषताएं के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये सबसे पुराना पर्वत क्षेत्र है, पर्वत श्रृंखला है। क्योंकि ये हिमालय जब बन रहा था सबसे पहले ट्रांस हिमालय ही बना था, इसलिए ये सबसे पुराना होता है। और सबसे पुराना है तो इसकी मिट्टी भी, इसकी चट्टान भी कठोर और पुरानी होगी। ठीक है, तो इसकी अगर उम्र की बात की जाए कि कितना पुराना होगा, तो हम कह सकते हैं कि 13 से 14 करोड़ साल पहले बना था ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 13 से 14 करोड़ साल ये पहले बना था। और इसकी ऊंचाई, जो हिमालय के पर्वत की ऐसी ऊंचाई होगी, ऊपर उठते हुए क्रम में पर्वत की ऊंचाई, वो औसतन 6,000 मीटर होगी। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय को हमने जैसे आप देखा। अब ट्रांस हिमालय हमने आपको बताया कि 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग होते हैं, अक्सर एग्जाम में इन भागों को पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो इसको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने एक थोड़ी छोटी सी ट्रिक बताई है, कल जा। तो का से हो गया काराकोरम, ठीक है, जा से हो गया, सॉरी ला से हो गया लद्दाख, और जा से हो गया जास्कर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इस तरीके से हिमालय के, ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट होते हैं। इस तरीके से इनकी ये चोटियाँ होती हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसमें हम 3D तो है नहीं कि जो आपको हम दिखा दें। ठीक है, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। अब बात आती है वृहद हिमालय, जिसे हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ग्रेट हिमालय इस तरीके से हमारे यहाँ फैला हुआ है। तो ग्रेट हिमालय को हम वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय 2 नाम से जानते हैं, और हिमाद्री भी इसको कहते हैं। तो हम लिख देते हैं वृहद हिमालय। मुख्यतः हिमालय को 3 भाग में ही डिवाइड करते हैं। ट्रांस हिमालय को इसकी काउंटिंग में नहीं रखते हैं, तो पहला भाग यहीं से गिना जाता है। लेकिन हम आपको पूरा पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि वृहद हिमालय। ठीक है, चलिए आप वृहद हिमालय को देखते हैं कि वृहद हिमालय इसको क्यों कहते हैं। पहले ये कारण समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो इसके ऊपर जो चोटियाँ हैं वो बहुत ऊंचाई में सबसे ज़्यादा हैं। क्योंकि कहा, आपको पता भी होगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी हिमालय का हिस्सा है, जो कि नेपाल में पड़ती है। तो वृहद हिमालय,
जरूर थोड़ा कि इंडिया में, लेकिन है तो वृद्ध हिमालय ना। तो इसकी चोटी नेपाल में पड़ती है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और सबसे ऊंची है तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे, इसमें जो चोटियाँ होंगी सबसे ऊंची ऊंची होंगी, इसलिए इसको वृद्ध हिमालय रखा गया है। चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। इसकी कुछ विशेषता के बारे में आप समझ लीजिए। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि कितने साल पुराना बना है, इस तरीके से ये भी लगभग 11 करोड़ साल पुराना है। ठीक है। इसके अलावा इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। चलिए आपने ये बात तो समझ ली। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चोटियां भी हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट चोटियों को पढ़ना अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे, इम्पोर्टेंट चोटियों के बारे में। फिलहाल आप इसके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। इसके बाद आता है हमारा मध्य हिमालय। ठीक है। तीसरे नंबर पर हम लिख दे रहे हैं मध्य हिमालय। ठीक है। अब बात आती है कि मध्य हिमालय कहाँ होगा। देखिए, जैसे ये हो गया हमारा 3 चोटियां हो गई, सॉरी 3 पर्वत, छोटी छोटी श्रृंखला हो गई, जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। पहले वाले को ट्रांस, ठीक है, और ये बड़ी वाली को वृहद। ठीक, इसके नीचे छोटी छोटी कट के पीस में बनी है, कटिंग के हिसाब से। ठीक है। इसको हम कहते हैं मध्य हिमालय। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, कुछ विशेषताएं जान लीजिए इसकी। इसकी विशेषताएं में हम आपको बता दें कि इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है, औसतन ऊंचाई। ठीक है। इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है। इसके अलावा होता है, इसके नीचे होता है शिवालिक हिमालय। यहाँ से इस तरीके से शिवालिक हिमालय चलता है और इसी मध्य हिमालय में मर्ज हो जाता है। ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय में मर्ज हो जाता है। तो फोन नंबर में हम लिख ले रहे हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है। और इसकी औसतन ऊंचाई सबसे कम होती है, कुछ खास नहीं होती है इन दोनों की अपेक्षा। ठीक है। चलिए हम आपको एक छोटा सा फिगर बना के यहाँ दिखा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रांस हिमालय की 3 चोटियाँ, फिर एक वृहद हिमालय की पर्वत श्रृंखला। ठीक है। फिर इसके अलावा मध्य हिमालय इस तरीके से टुकड़ों में है। इसके अलावा शिवालिक इस तरीके से इसमें मर्ज हो जाता है। आई होप हमारी बात आप तक पहुंच रही होगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। पहले वाला ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब बात आती है कि इनके नाम यही क्यों रखे गए हैं। थोड़ा इसकी विशेषता के बारे में आप समझ लीजिए। क्योंकि ये ट्रांस, ये जो मेन हिमालय हमारा है, इसकी सबसे ऊंची चोटियां हैं, ये ऊंचाई में सबसे ज़्यादा है, इस तरह की ऊंचाई में है। तो इसके ये पार में है ट्रांस हिमालय, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ये मध्य में है, क्योंकि वृहद हिमालय शिवालिक हिमालय के मध्य में, क्योंकि हिमालय के अगर हम नॉर्मली काउंट करते हैं तो ये 3 पार्ट ही पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग नहीं पढ़ते आमतौर पर। ठीक है। तो इसलिए ये मध्य में। और शिवालिक नाम इसका क्यों पड़ा, शायद एक आप लोगों को पता हो, क्योंकि यहाँ पे एक शिवालिक नाम की नदी बहती थी, इसलिए इसका नाम शिवालिक पड़ा। ठीक है। तो आज की क्लास में शायद इतना ही रखा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।